नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9वीं विषय हिंदी क्षितिज भाग 1। इसमें आज हम पढ़ेंगे राजेश जोशी लिखित बच्चे काम पर जा रहे हैं पद्य। तो पहले हम राजेश जोशी का थोड़ा परिचय जान लें। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्यालोक में आत्मीयता और लयात्मकता तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। अब हम चलेंगे काव्य की ओर। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढंकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिख जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इस पंक्ति में कवि कहता है कि सुबह के समय सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है। चारों ओर भयंकर ठंड पड़ रही है। फिर भी रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था के कारण बच्चों के काम पर जाना पड़ रहा है। जिस समय बच्चों को ठंड से बचने के लिए घर में होना चाहिए, उस समय वह काम करने के लिए घने कोहरे के साथ में सड़कों पर निकल पड़े हैं। हमारे युग की यह सबसे भयानक स्थिति है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, वे पढ़ना चाहिए, उस समय वे काम कर रहे हैं। इससे भी भयानक स्थिति यह है कि हमारा समाज इस समस्याओं को सामान्य घटना मानकर इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इस समस्या से कोई महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि दुनिया आखिर ये बच्चे खेल कूद व पढ़ाई से दूर रहकर पेट पालने की चिंता से ग्रस्त किया है। तो अब हम दूसरे कमेंट्स पर आते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। अर्थात इसमें कवि कहते हैं कि बच्चों के खेलने के लिए सारी गेंदें नष्ट हो गई है। क्या इनकी रंगीन किताबों को दीमकों ने खा लिया है, अर्थात जो बच्चों की किताबें थी वे अब नष्ट हो गई है। क्या बच्चों के सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, नष्ट हो गए हैं। क्या किसी भूकंप के कारण विद्यालय की इमारत ढह हो गई है।
अब हम देखेंगे इसका तीसरा काव्यांश। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। तो कवि कहता है कि यदि बच्चों से उनका बचपन छीन लिया गया है तो इस संसार में क्या बचेगा। अगर इस संसार में बच्चों के लिए गेंद, रंगीन पुस्तक, खेलने के लिए विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन ना रहे तो इस संसार का होना ना होना व्यर्थ है। यदि संसार सचमुच इन वस्तुओं रहित हो जाए तो संसार कितना भयंकर प्रतीत होगा। अंत में कवि स्पष्ट कहता है कि संसार में कुछ भी न बचता तो यह भयानक बात है, परंतु उससे भी अधिक भयानक यह है कि सब कुछ पहले जैसा ही है। ये वस्तुएं वैसी ही हैं जैसी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से यह है कि कुछ चीज़ें इन बच्चों को नहीं मिल पाती। देश के बच्चे इनसे वंचित रह जाते हैं। बच्चे खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की उम्र में रोजी रोटी कमाने की चिंता में विवश हैं। संसार की हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं, बाल मजदूरी के लिए जा रहे हैं। बाल मजदूरी निरंतर जारी है। यह सचमुच चिंता का विषय है। यहाँ पे हमारा पद्य पूरा हुआ। थैंक यू।